एक त्रिभुज का परिमाप 55 सेंटीमीटर है, एक भुजा 20 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा 14 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा ज्ञात कीजिए। तो ये त्रिभुज है ए बी और सी। इसकी एक भुजा ए बी है 20 सेंटीमीटर, दूसरी है बी सी 14 सेंटीमीटर, तो तीसरी भुजा ए सी ज्ञात करना हमको, और इसका परिमाप है 55 सेंटीमीटर। तो सूत्र जो लगेगा इसमें फॉर्मूला, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग, भुजाओं की लंबाई का योग। तो भुजा धन भुजा, यानी तीन भुजाएं हैं तो तीनों भुजाओं का योग। तो तीसरी भुजा हमको ज्ञात करनी है, तो ये है, इसको हम मानते हैं x। ठीक, तो त्रिभुज का परिमाप को हम क्या मानेंगे, परिमाप P बराबर पहली भुजा है ए बी प्लस दूसरी भुजा बी सी प्लस तीसरी भुजा ए सी। ठीक, तो P कितना है, परिमाप 55 है, 55 बराबर ए बी है 20 सेंटीमीटर धन बी सी है 14 सेंटीमीटर धन ए सी को हमने माना है x। तो 55 बराबर, अब ये जुड़ गया तो 20 और 14 34 धन x। अब ये x यहाँ आ जाएगी क्योंकि हमको तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। तो x बराबर ये 55 यहाँ आ गया और माइनस 34। ठीक, तो x बराबर 55 में से 34 हम घटा दो, तो 1 और 2 21 सेंटीमीटर। तो तीसरी भुजा बराबर 21 सेंटीमीटर। तो ये वाली भुजा इसकी आ गई 21 सेंटीमीटर, यानी त्रिभुज की तो त्रिभुज की तीसरी भुजा बराबर 21 सेंटीमीटर, इसका आंसर है। ठीक है, अच्छा, प्रश्न के अनुसार क्या पूछ रहा है वो, कोण AOB और कोण XOY में बड़ा कौन सा है। ठीक है, तो अब देखो ये हम इसको A पॉइंट माना, ये X है, ये Y और B और C ये पॉइंट हमने माना है। ठीक है, अब हमने किरण को यहीं तक रोक लिया, इसको ना एरो का निशान लगा के यहीं तक हमने रोक दिया। ठीक, अब क्या है, हम कोण क्या क्या बन गया हमारा, AOB या AOY या AOX, जहां से हम नापेंगे तो कोण वहीं पर बन जाएगा। ठीक है, ठीक, अब सबसे पहले तो ये क्या है, समकोण बन रहा है। कौन बन रहा है, समकोण AOC। ठीक है, तो अब हम ये चांदा की सहायता से इसको मिलाएंगे बिंदु पे, पॉइंट पे। अब कोण XOY को हमने नापा तो वो लगभग 30-37 डिग्री तक का उसका माप। तो क्या है, AOB 90 डिग्री है, जबकि XOY कितना है, 37 डिग्री। तो इसका मतलब 90 से छोटा ही है 37। तो इसका मतलब ये है कि AOB किससे बड़ा है, XOY से। तो जब जो कोण बड़ा होता है उसके तरफ जो हम इसका मुंह ऐसा कर लेते हैं। ठीक, तो ये इससे बड़ा है, किससे, कोण AO बड़ा है किससे, XOY से। अब दूसरा पूछ रहा है कि कोण AOB में से XOB दोनों में से बड़ा कौन है। तो इसका भी हमने ज्ञात किया, तो AOB तो बड़ा है 90 डिग्री। अब हम निकालेंगे XOB, तो XOB निकालेंगे तो हम फिर चांदा लगाएंगे और उसको देखेंगे यहाँ पे, ये नाप इसका, तो ये निकल रहा है 60 डिग्री, इस एंगल से 60 निकल रहा है। तो फिर भी कौन है बड़ा, AOB, क्योंकि 90 डिग्री का है, ये 60 का रहा है XOB। तो इसका मतलब इस AB कौन सा है, AOB भी क्या है, XOB से बड़ा है। ठीक है।